3, 2, 1. टॉपिक इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन को यहां पर फंक्शन बोला गया है और साथ में इसको एसेंस बोला गया है। तो कोऑर्डिनेशन अपन ने 5 फंक्शंस पढ़े, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इसके अलावा एक और फंक्शन है कोऑर्डिनेशन, लेकिन ये कोऑर्डिनेशन नहीं है, एसेंस है। इस चीज में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा तो उसको क्लियर करते हैं एक बार। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? अपार्ट फ्रॉम 5 फंक्शन, ठीक है, अगर 5 फंक्शंस को हटाए, देयर इज वन मोर फंक्शन, एक और फंक्शन परफॉर्म किया जाता है। देयर इज वन मोर फंक्शन विच एवरी मैनेजर हैज टू परफॉर्म, ठीक है, हर मैनेजर को परफॉर्म करना होता है। वो क्या है? वो कोऑर्डिनेशन है। इट इज नॉट ओनली अ फंक्शन, ये केवल फंक्शन नहीं है बल्कि ये एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट मतलब कि एक, ये इस लाइन का मतलब समझ रहे हो क्या लिखा हुआ है? इस लाइन का मतलब यहां पर यह है कि अगर ये कोऑर्डिनेशन परफॉर्म नहीं हुआ तो बाकी सारे फंक्शन व्यर्थ है, बाकी पूरा मैनेजमेंट वेस्ट है, टोटल वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इट इज नॉट ओनली अ फंक्शन, ये केवल फंक्शन नहीं है बट एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये नहीं होगा तो मैनेजमेंट करने का कोई मतलब नहीं होगा। तो क्या इतना इंपॉर्टेंट है वो अपन को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इट इज द प्रोसेस बाय विच मैनेजर सिंक्रोनाइज, ये वर्ड पे ध्यान देना, सिंक्रोनाइज द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट इन कोऑर्डिनेशन, ठीक है, इज कोऑर्डिनेशन। सिंक्रोनाइज का मतलब यहां पर यह होता है कि मैनेजर जो है अलग अलग डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को कुछ इस तरीके से लेके चलता है कि कॉमन ऑब्जेक्टिव हमारा अचीव हो पाए, ठीक है। मतलब एक लिंक बना के चलता है हर एक डिपार्टमेंट के साथ कि कोई डिपार्टमेंट किसी और डिपार्टमेंट से अलग तो नहीं जा रहा है जिसकी वजह से हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव ना हो पाए, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन यहां पे क्या कर रहा है? सिंक्रोनाइज द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को क्या कर रहा है? सिंक्रोनाइज कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है, एक साथ कर रहा है ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो पाए, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन अपन ने क्या पढ़ा कि कोऑर्डिनेशन के बिना मैनेजमेंट वेस्ट है। कोऑर्डिनेशन हर जगह चाहिए, कोऑर्डिनेशन सारे 5 फंक्शन में चाहिए, कोऑर्डिनेशन 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में चाहिए। कोऑर्डिनेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोऑर्डिनेशन नाम से समझ में आ रहा होगा, कोऑर्डिनेशन मतलब कोऑर्डिनेट करके चलना, साथ में चलना, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन 5 फंक्शन में कैसे होता है? कोऑर्डिनेशन बिगिंस फ्रॉम प्लानिंग स्टेज ओनली, प्लानिंग स्टेज से ही कोऑर्डिनेशन स्टार्ट हो जाता है। मतलब कैसे? जो हमारे प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, जो हमारे लिए प्लान बनाएंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो प्लान बनाएंगे ये नजर रखते हुए ना कि हमारे पास कितने एसेट्स हैं, कितने हमारे पास एम्प्लॉयज है, कितने क्या है, हम कितने और एम्प्लॉयज को ला सकते हैं। तो एक तरीके से वो लोग प्लानिंग के साथ ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उस हिसाब से प्लान बना रहे हैं, ठीक है। कंपेयर करते हुए चल रहे हैं कि हमारे पास क्या है, क्या हम और ला सकते हैं, ठीक है। उस हिसाब से उन्होंने प्लानिंग करी, तो उन्होंने कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन करा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, बेस्ड ऑन प्लान ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज, हमने जो प्लान बनाया, ठीक है, हमने जो प्लान बनाया उस हिसाब से हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। प्लान के हिसाब से हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाएंगे कि हाँ इतने इतने अलग अलग डिपार्टमेंट रहेंगे, उनके नीचे सब डिपार्टमेंट याले रहेंगे, वहां पे इतने एम्प्लॉयज की जरूरत रहेगी, ठीक है। तो यहां पर प्लानिंग में, मतलब प्लानिंग का मतलब समझ गए ना कि ऐसा नहीं हमारे पास रिसोर्सेज रखें केवल 1000 यूनिट बनाने के लिए और मैनेजर ने बना लिया 1 लाख यूनिट का प्लान। तो अब इधर कोऑर्डिनेशन नहीं है ना, हमारे पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि तुम्हारा प्लान अचीव हो पाए, ठीक है। तो प्लानिंग में भी कोऑर्डिनेशन चाहिए, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल में भी कोऑर्डिनेशन चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमारे पास कितने एम्प्लॉयज हैं, कितनों की और जरूरत है, कितने और डिपार्टमेंट बनाने हैं, ये किसके हिसाब से बनेगा? ये प्लानिंग के हिसाब से बनेगा। तो यहां पे भी कोऑर्डिनेशन चाहिए। इसके बाद स्टाफ इज रिक्रूटेड, सिलेक्टेड एज पर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, हमने यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाया, जहां पे हमने ये देखा कि हमारे पास कितने एम्प्लॉयज हैं, कितनों की जरूरत है, उसके हिसाब से स्टाफिंग होगी, ठीक है। मतलब कि हमको जरूरत है केवल 100 एम्प्लॉय की, ठीक है, और हमने बुला लिए 10 लाख एम्प्लॉय सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो अब 10 लाख को बुलाने का खर्चा,
ठीक है, साथ में उनको इनकन्वीनियंस, 10 लाख और केवल 100 वैकेंसी है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हमें जितनों की ज़रूरत है हम उससे थोड़े बहुत ज़्यादा बुलाएंगे, ठीक है। मतलब कि हमारे स्टाफिंग के प्रोसेस में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है। कोऑर्डिनेट किसके साथ करेंगे? अपन करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के साथ। स्टाफ इज रिक्रूटेड सिलेक्टेड एज पर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट करते हुए चलेंगे। इसके बाद टू इंश्योर राइट एग्जीक्यूशन, ये राइट लिखा हुआ है, टू इंश्योर राइट एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान डायरेक्शन आर गिवन, ठीक है। जिस हिसाब से हमने प्लानिंग करी थी, प्लानिंग के अकॉर्डिंग सब कुछ चलना चाहिए, उस हिसाब से हम डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे पर डे हमने लेबर को बोला था कि भाई 100 यूनिट बनाना है, ठीक है, तो हम डायरेक्शन भी उसी हिसाब से देंगे उनको, इसी हिसाब से ट्रेनिंग देंगे कि भाई 100 यूनिट तुम्हें बनाना है। ऐसा थोड़ी ना होगा कि हम उनको इंस्ट्रक्शन देंगे नहीं तुम्हें 1000 यूनिट बनाना है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो डायरेक्शन भी हमको जो है प्लानिंग के हिसाब से, ऑर्गेनाइजेशन स्टाफिंग के हिसाब से प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां भी कोऑर्डिनेशन है, और कंट्रोलिंग में तो कोऑर्डिनेशन होता ही है। प्लानिंग और मतलब प्लान्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट को कंपेयर किया जाता है, तो कंपेयर हो रहा है मतलब कि कोऑर्डिनेशन है। कंट्रोलिंग इंश्योर नो डिस्क्रिपेंसी बिटवीन प्लान एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस, ठीक है, प्लान एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो एक्चुअल और प्लान परफॉर्मेंस के बीच डिफरेंस नहीं आना चाहिए, उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए। ये हम कंट्रोलिंग फंक्शन में पढ़ते हैं, तो यहाँ तो कोऑर्डिनेशन है ही है, ठीक है। तो प्लानिंग में भी कोऑर्डिनेशन है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जब हम डेवलप करते हैं ऑर्गेनाइजिंग में भी कोऑर्डिनेशन है, स्टाफिंग में भी कोऑर्डिनेशन है क्योंकि वो एज पर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनेगा। डायरेक्शन में भी कोऑर्डिनेशन है क्योंकि एज पर प्लान हम उनको डायरेक्शन देंगे, ठीक है। और कंट्रोलिंग में तो कोऑर्डिनेशन है ही, जहां पे हम प्लान्ड और एक्चुअल आउटपुट को कंपेयर करते हुए चलते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक अपना यहाँ पे है कि कोऑर्डिनेशन इन 3 लेवल्स। 3 लेवल्स कौन से? अपन ने अभी वीडियो देखा है, 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, मतलब कि 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कौन सा होता है? टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, ठीक है। तो ये जो तीनों लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, यहां पे कैसे? टॉप लेवल रिक्वायर कोऑर्डिनेशन टू इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहां पे मतलब बात वही कर रहा है, जितनी भी वो लोग प्लानिंग कर रहे हैं, जितनी भी एक्टिविटीज प्लान कर रहे हैं, वो हमारे रिसोर्सेज के हिसाब से होना चाहिए, हमारे स्टाफ के हिसाब से होना चाहिए। तो टॉप लेवल जो है, जो काम करता है, वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को मद्देनजर रखते हुए काम करता है, ठीक है। तो टॉप लेवल को कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करना ही पड़ता है, ठीक है। टॉप लेवल रिक्वायर कोऑर्डिनेशन टू इंटीग्रेट, ठीक है, मतलब मिलाना ऑल द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी एक्टिविटीज, परचेज, सेल, मार्केटिंग, जितनी भी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन में चल रही है, उन सबको इंटीग्रेट करने को टॉप लेवल कोऑर्डिनेशन वहां पे परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट मिडिल लेवल। मिडिल लेवल में अपन ने पढ़ा था कि ये मैनेजरियल लेवल भी कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि यहां पर अलग अलग मैनेजर जो होते हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट कौन कौन से हो सकते हैं? प्लानिंग, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, ठीक है। तो परचेज डिपार्टमेंट इस हिसाब से सामान को परचेज करेगा, इस हिसाब से रॉ मटेरियल को परचेज करेगा जितना कि सेल्स डिपार्टमेंट बेच सकता है, ठीक है। तो ये सब मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में भी कोऑर्डिनेशन रहता है। तो मिडिल लेवल में भी कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। अगर ये कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, सोच के देखो एक बार, अगर ये कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, परचेज डिपार्टमेंट ने बहुत सारा रॉ मटेरियल खरीद लिया, सेल डिपार्टमेंट बेच नहीं पा रहा है, सामान रखा रखा सड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाएगा, चाहे कितना ही अच्छा मैनेजमेंट हो। तुम्हारी प्लानिंग अच्छी थी, ऑर्गेनाइजिंग अच्छी थी, लेकिन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं था, जिसकी वजह से तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन डूब गया। तो यहाँ पर coordination plays a major role in coordinating all activities of organization, ठीक है। तो coordination is required at middle level to balance the activities of different department, ठीक है। different department example ले लो, purchase, sale, HR, ठीक है। lower level require coordination to integrate activities of worker, activities of worker के बीच में भी coordination चाहिए होता है, ठीक है, कि मतलब हर लेबर बराबरी से सामान प्रोड्यूस करे। अगर कोई लेबर कम सामान प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको हमें ट्रेनिंग वगैरह पे भेजना चाहिए। एक तरीके से हर लेवल पे
कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल हो, तीनों लेवल पे कोऑर्डिनेशन की सख्त आवश्यकता होती है, जरूरत होती है। ठीक है, इसके बाद कोऑर्डिनेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि कंपनी कैन नॉट सर्वाइव, बहुत बड़ी बात है, कंपनी कैन नॉट सर्वाइव सक्सेसफुली विदाउट कोऑर्डिनेशन। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, चाहे कितने ही अच्छे से तुम प्लानिंग कर लो, ऑर्गेनाइजिंग कर लो, स्टाफिंग कर लो, डायरेक्टिंग कर लो, कंट्रोलिंग कर लो, ठीक है, लेकिन अगर इनके पर्टिकुलर इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशनल प्लान फेल हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन जल्दी बहुत देर तक मार्केट में नहीं सर्वाइव कर पाएगा, या करेगा तो सक्सेसफुली नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन दैट अ मैनेजर इंश्योर ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप एफर्ट टू इन रियलाइजेशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव। कोऑर्डिनेशन ही एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे इंडिविजुअल और ग्रुप एफर्ट को कुछ इस तरीके से लीड किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाए। एक बार दोबारा, इट इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन दैट अ मैनेजर इंश्योर ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप एफर्ट। ठीक है, कि वो अरेंज करके चलता है इंडिविजुअल के एफर्ट को, ग्रुप एफर्ट को, ताकि हम जो है अपना ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाए। ठीक है, इन रियलाइजेशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव। लास्ट पॉइंट है यहां पर, कोऑर्डिनेशन इंश्योर दैट प्लान्ड ऑब्जेक्टिव, हमने जो प्लानिंग के समय ऑब्जेक्टिव बनाए थे, जो प्लानिंग के समय गोल बनाए थे, प्लान्ड ऑब्जेक्टिव आर अचीव्ड विथ मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट। मतलब कम से कम, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे 19-20 फर्क तो होता है, थोड़ा बहुत लड़ाई वगैरह भी होती है। ठीक है, मतलब लड़ाई इन द सेंस कि थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट वगैरह चलते रहते हैं, लेकिन फिर भी कोऑर्डिनेशन ये मेंटेन करता है, कोऑर्डिनेशन ये इंश्योर करता है कि हमारा प्लान्ड ऑब्जेक्टिव, हमारा प्लान्ड गोल, ऑर्गेनाइजेशनल गोल कम से कम मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट में गोल अचीव हो पाए। ठीक है, तो अभी हमने कोऑर्डिनेशन बहुत एक इंपॉर्टेंट फंक्शन पढ़ा। ये ना केवल इंपॉर्टेंट फंक्शन है बल्कि एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है। इट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, इट सिंक्रोनाइज द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।